जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय सिंह राशि, आपके लिए तो सिंह राशि वाले अगस्त महीने की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ही ये 5 बड़े झटके आपको हर हाल में लगने वाली है। इस शुरुआत को हल्के में मत लेना, क्योंकि इन अगले 10 दिनों में आपकी जिंदगी की पूरी काया पलट होने वाली है। साथियों, आपका सारा घमंड चकनाचूर होगा, आप धरहर पर पड़ोगे, क्योंकि शनि बकरी हो चुके हैं साथियों। और बकरी शनि की दृष्टि आपके जीवन में हर क्षेत्र पर पड़ रही है। जो सोचा नहीं था आपके जीवन में वो घटना घटने वाली है। लेकिन एक बात तय है साथियों, अब जो होगा आपके लिए साथियों उम्मीदों से कल्पना है से बढ़कर होने वाला है। कुछ ऐसी चीजों का त्याग होगा साथियों जो आपके दिल को बहुत करीब है, और कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेगी जिसका मिलना आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। तो आखिर कौन सी वह चीजें हैं, सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो को सामान्य मत समझना, क्योंकि सिंह राशि में जानता हूँ आपकी जिंदगी में पिछले कुछ समय से धन दौलत को लेकर महाभारत चल रही है। पैसा कमाते रहे हो, लेकिन हाथ में आते ही छू मंतर हो जाते हैं। कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और आपके दिल की जो सिचुएशन है साथियों कोई समझ नहीं पा रहा है। छोटी छोटी बातें दिल को लग जाती है। रात्रि में चिंता तनाव इतना बढ़ चुका है कि आपको नींद तक नहीं आती है। साथियों, 2 वक्त का खाना भी आपको चैन से नसीब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिंह राशि राहु और केतु इन दोनों ने मिलकर आपके अपनों से भी आपका मुंह मोड़वा। साथियों, कुछ सपने थे जिनका देखकर लगता था साथियों कि ये तो जीवन भर साथ देंगे, वही सबसे पहले भाग लिया आपका दुख देकर। जी हाँ साथियों, लेकिन एक बात तय है, अब सिंह राशि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि अब आप साथियों कुछ बड़ा करने की फिराक में बैठे हुए। सिंह राशि की ऐसी राशि है जो कम में कभी भी सेटल नहीं होती है। जी हाँ, करती तो कुछ बड़ा ही करते हैं, लेकिन क्या करें, सिंह राशि अभी आपके ऊपर केतु का साया है। केतु आपकी राशि में बैठे हुए हैं, लग्न भाव में। इधर आपकी लग्न भाव में केतु बैठे हुए हैं आपकी राशि। जी हाँ, करते तो आप केतु आपकी राशि में बैठे हुए, जिससे सब तरफ से साथियों आपको बिछड़ना बिछड़ना लग रहा है। कुछ चीजें में मजा ही नहीं आ रहा है, खाने में भी स्वाद नहीं आप पा रहे। तो क्या करें, पहले जैसे जीवन में एक्साइटमेंट नहीं बची आपको। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि केतु लग्न में बैठे हैं, और जब केतु लग्न में बैठ जाते हैं तो इंसान मोह माया से मुक्त होने लगता है। भले ही उसकी इच्छाएं होती है, लेकिन जब वो इच्छाएं की पूर्ति करता है, प्राप्ति करता है, तो भी उससे मजा नहीं आता। और सिंह राशि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा होती ही रहा है। सपने पूरे करने की ताकत रखते हो आप, लेकिन करने की मन में इच्छा ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लेना देना ही नहीं है। अब जो होगा भगवान के ऊपर छोड़ दिया, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन सिंह राशि अगले 10 दिन अगस्त महीने की शुरुआत से ही साथियों, अभी शुक्र बैठे थे आपके लग्न में, अब जाएंगे आपके धन के भाव में। धन के भाव में शुक्र का जाना वरदान साबित होता है। जी हाँ साथियों, धन के भाव में शुक्र का जाना, ये भाव जो होता है सेकंड हाउस आपकी जो फैमिली का होता है, यहाँ पर जो शुक्र आएगी ना, फैमिली से जुड़ा, आपकी वाणी से जुड़ा भी होता है। इसके अलावा शनि वक्री हुई है, इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन के ऊपर। अगर आपको अपने जीवन के बारे में बेहतर तरीके से जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो सिंह राशि बात करते हैं बाकी के। तो जो आने वाला 10 दिन का समय छोटा मोटा मत समझिएगा। अगर इन 10 दिनों में आपने ठान लिया तो आप हर वह मुकाम हासिल कर लेंगे जो आप करना चाहते थे। कोई व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति है साथियों आपके जीवन में जो देखकर लगता था कि आपको कि यार जिंदगी भर साथ देगा, निस्वार्थ भाव से वो मेरा साथ रिश्ता निभाने वाला है। ये जिसको आप अपना जीवन का छोटा छोटा सब कुछ बता दिया करते थे कि मुझे इस चीज से प्रेम है, मुझे इस चीज से डर लगता है, मैं इस समय इस जगह रहता हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ, उससे दुश्मनी है। सब छोटी छोटी बातें आप उस व्यक्ति को बता देते हैं। वही व्यक्ति पिछले 7 से 8 महीनों में आपके जीवन से दूर हुआ है। जी हाँ साथियों, और धोखा भी उसी व्यक्ति से मिला है। तो कुल मिलाकर जब से केतु लग्न में आया है, आप अपने अपनों से ही दूर हुए हो, अपनी इच्छाओं से भी दूर हुए हो। लेकिन अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जहाँ
सिंह राशि शुक्र पहुंचेंगे 1 तारीख को आपके धन के भाव में। जब शुक्र धन के भाव में आ जाएंगे 1 अगस्त को, तो यहाँ पर साथियों धन की स्थिति अच्छी होती हुई नजर दिखाएगी। धन रुका हुआ था तो वह धन आना शुरू हो जाएगा। कोई पूछते नहीं, जमीन का मामला चल रहा था तो वो भी हल हो सकता है। अचानक धन की स्थिति में उछाल आता हुआ दिखाई देगा। पॉजिटिव बदलाव रहेंगे आपके लिए। लेकिन शुक्र जब परिवार के भाव में आएंगे तो साथियों ध्यान रखिएगा कि चंचल स्वभाव आपका बन जाएगा। थोड़ा सा परिवार के ऊपर निर्भरता आपको ज्यादा रखेंगे। परिवार से ज्यादा उम्मीद रखनी नहीं है आप अभी, क्योंकि केतु लग्न में बैठा है और ज्यादा किसी से उम्मीद पालना नहीं है कि वह मेरी मदद कर देगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उम्मीद नहीं रखना है। इस बार ध्यान रखिएगा। बाकी फैमिली के लिए काफी अच्छा समय है आपका। अगर आप सिंह राशि ये ठान ले कि इन 10 दिनों में मुझे अपने अध्यात्म से जुड़ना है, यानी कि जब केतु लग्न में होता है तो इंसान भक्ति भाव ज्यादा करता है। आपने भी देखा होगा कि अब भगवान पर थोड़ा विश्वास बढ़ रहा है आपका। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी नया तो केवल भगवान ही पार कर सकते हैं। भगवान में भक्ति भाव बढ़ गया है और सावन का महीना भी शुरू हो चुका है। सुबह सुबह मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आपने दिन की शुरुआत करिएगा और 1 तारीख से ही साथियों आपको गुड रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी शनि अष्टम भाव में बकरी हुए है। कुछ पुरानी यादें ताजा हो सकती है, कुछ पुराने दुख वापस से ताजा हो सकती है। डिप्रेशन में आप जा सकते हो। जी हाँ साथियों, सिंह राशि दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कि भले ही आपके सूर्य स्वामी है, फिर भी जब शनि के चलते आपको डिप्रेशन बहुत महसूस होता है। छोटी छोटी बातें दिल पर लग जाती है, बातों ही बातों में उलझ कर रह जाते हो। आप लोगों को आपसे निकल जाते हो और आप उन्हीं लोगों के बारे में सोचते जाते हो। अब सोचना विचारना छोड़ दीजिए, छोटी छोटी बातों का चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि सिंह राशि आप एक ऐसी राशि है जो बड़ा करने के लिए जानी जाती है। जी हाँ, परिवार में और साथियों पूरे खानदान में आपका नाम सबसे ऊंचा रहता है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, शनि बकरी हुई है, इससे क्या हो रहा है? जब से केतु लग्न में बैठे हैं, बहुत बाल के घाल निकालने लगे हो आप, खुद से बातें करने लगे हो आप, और कभी कभी तो एकांत में चलने जाते हो आप। लेकिन ये सब चीजें अभी आपके लिए सही नहीं है। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको जितना हो सके भक्ति करनी है किसी की, भोलेनाथ जी की। जितना भोलेनाथ जी की भक्ति करोगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये समय आने वाले 10 दिनों में कुछ बीती बातें याद आ सकती है, थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। मंगल साथियों, तीसरे मंगल आपके साथियों 11वें भाव में चलेंगे, कमाई के भाव में। कमाई के लिए बहुत अच्छा समय है। पैसा कमाना है तो दिने मतलब कि नींद उड़ा लीजिए। कुछ बड़ा करना है तो नींद उड़ा लीजिए। अब कुछ आप बड़ा कर सकते हैं, लेकिन सिंह राशि किसी के बातों में मत आइएगा। खुद से डिसीजन लीजिएगा, खुद लीजिएगा। आपका खुद का डिसीजन करता है, आपको खुद ही लेना है आपका खुद का डिसीजन। आप किसी पर भरोसा मत करिएगा। सिंह राशि एक बात ध्यान रखिएगी, आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन लोगों में उलझ भी जाते हैं, तो उलझाना मत। मंगल बैठे हैं आपके कमाई के भाव में, लाभ के भाव में। तो लाभ के भाव में जब मंगल बैठते हैं तो शेयर मार्केटिंग हो या साथ ही जुआ सट्टा हो, रुचि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इंसान की। नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% ना कह रहा हूं। आपको बिल्कुल भी इन कर्मों में नहीं जाना है। जुआ सट्टा, बिल्कुल इन चीजों से दूर रहना है। वरना साथियों राहु की आपके सप्तम भाव में, व्यापार के भाव में बैठे हुए हैं, और साथियों पंचम के जो स्वामी होते हैं ना गुरु, वो सूर्य के चलते थोड़ा सा कमजोर हुए, तो आपके शेयर मार्केट से थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए। मंगल की दृष्टि के चलते साथियों आपको जुआ सट्टा में बहुत नुकसान हो सकता है। क्रिप्टो से दूर रहिएगा, निवेश नहीं करना है अभी कहीं पे। इसके अलावा मंगल ऐसा स्वभाव लाएंगे आपको कि ऐसा लगा दूंगा, नहीं बना सकते। मंगल ऐसा स्वभाव लाएंगे आपकी कि ऐसा लगा दूंगा लाखों रुपए कमा लूंगा। नहीं, रातों रात आप अमीर नहीं बन सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब शनि अष्टम में बकरी होते, तीसरे भाव से आपके करियर को दिखेंगे, तो मेहनत करेगी, आपको कुछ मेहनत भी करना पड़ेगा। मेहनत से ही आप कुछ बड़ा बन पाएंगे। शॉर्टकट नहीं मानना है। कोई दोस्त है कहता है
कि यहाँ पैसा लगा दे, रातों रात डबल हो जाएगा, उस दोस्त को लात मार देना। जी हाँ साथियों, उस दोस्त को लात मार देना, अपने जीवन से दूर कर देना, क्योंकि ऐसे दोस्तों के कारण आपकी ही नया डूब सकती है। राहु बैठे हैं सप्तम भाव में, माया जाल आपके सामने साथियों पूरी तरह से आएगा। लोग भटकाएंगे लेकिन भटकना नहीं। आपको अपने आप से वादा करना है कि मैं मेहनत से ही अपनी हर चीजें हासिल करूंगा, और आप कर भी लोगे। पावर आएगी आपके अंदर। सूर्य है साथियों आपके राशि के स्वामी, मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपका जो अभी का ब्रेन पावर है केतु के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। आपको एकांत ज्यादा पसंद आने लगा है, रिश्ते नाते थोड़े से दूर हो रहे हैं। आपकी क्यों, जब केतु हमारे चंद्र राशि में आते हैं तो क्या होता है, तो रिश्ते नाते दूर होने लगते हैं। ऑटोमेटिक इंसान साथियों सभी से अलग रहने लगता है। तो यही चीज आपके साथ हुई है। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। नो डाउट कैरियर पर बकरी शनि की दृष्टि है, पुरानी मेहनत का फल मिल सकता है। कैरियर में सेटलमेंट का योग दिखाई दे रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपनी कुछ पिछले बीमारियां है तो वह वापस से आ सकती है। आपके सामने कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अपनी डेली रूटीन में भी जो चेंजेस लाने पड़ेंगे। डिसिप्लिन अपने खाने पर, अपने शरीर के साथ भी आपको अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा साथियों खर्चों के भाव में गुरु, सूर्य, बुध इन तीनों की युक्ति रहेगी। अब तक कब तक रहेगा? शुरुआती 10 दिनों में जब गुरु, सूर्य, बुध तीनों है खर्चों के भाव में, तो सूर्य यहाँ पर पावर वाले हैं। थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है, खर्चों पर कंट्रोल करिएगा। बाकी कुछ खर्चे अच्छे के लिए भी हो सकते हैं, कुछ खर्चे अपने लिए भी हो सकते हैं, कुछ खर्चे आपके कैरियर के लिए भी हो सकता है। अच्छे खर्चे होंगे। ज्यादा मलाल मत करिएगा कि यार पैसा खर्चा हो गया। ज्यादा खर्चा करेंगे दिमाग में तो ये हलचल तो आएगी। खर्च हो गया तो साथियों फिर आपका शुक्र भी, वो क्या होते हैं ना, शुक्र जो सेकंड हाउस में हो ना, तो क्या होता है ना, जब आप ज्यादा खर्च करोगे तो शुक्र भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी आज के इस वीडियो में मैंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना जो मैंने आपके लिए बातें बताई है वो सच है या नहीं, और कमेंट बॉक्स में अपने जीवन के बारे में भी मुझे जरूर बताना। और इसके साथ साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे भी कमेंट कर लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्ते।